मैं बरगदू नहीं हुआ हूं बूढ़ा, मैंने तरुणाई भर पार करी है। वाह। छुआ नहीं है जूट जटाओं ने धरती को, रंगत मेरी हरी भरी है। माताएं बहनें बैठी हैं। अभी आई थी कुछ दिन पहले बहू बेटियां माँ बहनें सब, सधी जधीची कथा कहानी सी कहती कुछ। वट सावित्री के पूजन को बांध गई थी लाल चुनरिया, कुछ धागे कुछ काले डोरे, जता भरोसा बड़े मान से मेरी जड़ पर लोटे से जलधार चढ़ा प्रसाद परोसा। मैं भी खुश था उन्हें देखकर, कितनी खुश थी खिली खिली पर कम्मा करके, धोख दे रही थी मुझे मनाने दीपक धर के। धोख दे रही थी मुझे मनाने दीपक धर के। पिछले 14 तक तो मैं आनंद मग्न था। पिछले 14 तक तो मैं आनंद मग्न था, इतराता था खड़ा भाग्य पर, मेरी पत्री में शायद कुछ उन्नत राशि शुभम लग्न था। कोई पथिक को पैदल पैदल या राही हो कार चलाता या ट्रक वाला, मेरी छैया बनी मड़ी पर रख जाता था शीश नवाकर अपने हाथों से एक माला। देख रहा हूं रुक जाते हैं कई ड्राइवर मेरी शीतल छांव समेटे, दृश्य देखना। देख रहा हूं रुक जाते हैं कई ड्राइवर मेरी शीतल छांव समेटे, अपना चूल्हा सिगड़ी सुलगा गंध सुंगाते, मुझे रोटियों की भीनी सी खा पी कर कुछ गपशप करते, सारे झंझट पुड़िया में धर अपने अधरों गाली व अट्ठास लपेटे। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत अच्छे। बीते शुक्ल पक्ष की ही तो बात अभी तक याद मुझे है। माताएं मैंने बैठी हैं, एक बहुत बारीक पंक्ति लाने की कोशिश की है। अनु, यहाँ मेरी जितनी बहनें और बैठी हैं मैं आपको बताता हूँ। बीते शुक्ल पक्ष की ही तो बात अभी तक याद मुझे है, आम बोरकर कितना खुश था। महुए ने दे डाले थे उपदेश सभी को, जैसे कोई दिव्य पुरुष था। दिव्य तभी होता है जब महुआ अंदर जाता है। बहुत अच्छा। बीते शुक्ल पक्ष की तो बात अभी तक याद मुझे है, आम बोरकर कितना खुश था। महुए ने दे डाले थे उपदेश सभी को, जैसे कोई दिव्य पुरुष था। कितनी खुश थी इमली रानी। माताओं बहनों के लिए समर्पित कर रहा हूं। आपने उस खुशी को जब महसूस किया होगा, उस खुशी को मैं यहां मानवीयकरण कर रहा हूं वृक्ष के रूप में। कितनी खुश थी इमली रानी उम्मीदों के चढ़े दिनों से। कितनी खुशी इमली रानी उम्मीदों के चढ़े दिनों से। और वो भी हमारे साथी बैठे, वो साले सागोन साल भी डाल हिलाकर डाल रहे थे डोरे, कैसे तरुण की देहरिया पर खड़ी नीम को देख देख कर बदमाशों से क्या कहना फूटी थी मकरंद सुगंधित, फागुन की अगवानी करने घने पलाशों से। नन्नी मुन्नी सिरमुनिया भी उत्साहित थी, उल्लासित थी, चुटकी मुटकी बेल बूटियां, पीपल काका मस्त मगन हो राग मेघ में गीत मधुर से सुना रहा था। उसके पत्तों की सरगम से अलौकिक संगीत बहा था, उसके पत्तों की सरगम से। बहुत छोटी सी चीज देखना, नहीं बिसरता गई अष्टमी पर चिड़ियों ने कितना शोर मचाया आकर। पंक्ति को पकड़ना, धर्मेंद्र देखना। नहीं बिसरता गई अष्टमी पर चिड़ियों ने कितना शोर मचाया आकर, दुर्गा पूजा से लाई थी हलवा अपनी चोंच दबाकर। नहीं बिसरता गई अष्टमी पर चिड़ियों ने कितना शोर मचाया आकर, दुर्गा पूजा से लाई थी हलवा अपनी चोंच दबाकर। कोई अकेला बाज चील या काले कौए झुंड बनाकर रात ठहर कर तोते मुझको कितने किस्से कह जाते हैं। उल्लू व चमगादड़ आकर खुसुर फुसुर कर बतियाते हैं। गिलहरियां बंदर के बच्चे नागदेव जहरीले बिच्छू, सबके हैं स्वभाव अलग पर मैं तो सबके लिए एक सा, देता रहा पनाहें सबको, मेरी डालों ने दी हैं अपनत भरी गलबाहें सबको। मेरी डालों ने सबको, मेरी डालों ने दी हैं अपनत भरी गलबाहें सबको। ओ अचानक ये क्या पाया, ओ अचानक ये क्या पाया, आवाजाही नाप जोक थी, डरे डरे से पीपल काका महुआ मामा, हवा बदलते देख सभी का दिल घबराया। कुछ अपशगुनी बातें आकर डाल पत्तियों से टकराई, घूम रही थी बड़ी बड़ी बेडोल मशीनें, डोल रही हों जैसे कोई भूत पिशाचों की परछाई।
कातर कातर सा गुलमोहर कुबड़ी बेर सयानी सहमी, कातर कातर सा गुलमोहर कुबड़ी बेर कहानी सहमी। सभी बड़े बेचैन बुझे थे, वार कुल्हाड़ी के पत्तों को धूल हाँफती सुना रही थी। अजनबियों की गहमा गहमी, रहम नहीं था थी बेरहमी। वार कुल्हाड़ी के पत्तों को धूल हाँफती सुना रही थी। नई कोपरों का क्रंदन था, नई कोपरों का क्रंदन था, रहम नहीं थी बेरहमी। अजनबियों की गहमा गहमी, धीरे धीरे चीख पुकार, शोर शराबों हैया है की दहशतगर्दी और करीबी नाप रही थी। आने वाली घोर मुसीबत भांप भांप कर रूह सभी की कांप रही थी। आने वाली घोर मुसीबत भांप भांप कर रूह सभी की कांप रही थी। मैं संकेत समूचे पढ़ता, सभी अशुभ थे, रोतेले थे। मुझे लगा हम सब कुछ देकर सोतेले हैं, सोतेले थे। और साहब मेरी कविता का शीर्षक है अपना किससे बहर रहा है उस पुस्तक के अंदर। और मैं ये बात जो कहने जा रहा हूं, मुझे लगा हम सब कुछ देखकर सोतेले हैं, सोतेले थे। यक्ष प्रश्न है मेरे सम्मुख, बरगद की पीड़ा। यक्ष प्रश्न है मेरे सम्मुख, मेरे मन में तैर रहा है। प्यार बांटते रहे युगों से, अपना किससे बहर रहा है। प्यार बांटते रहे युगों से, अपना किससे बैर रहा है। मैं बचपन से देख रहा हूं सड़क हाईवे बनते बनते, पगडंडी से गिट्टी मिट्टी फिर डामर का रंग चढ़ा है। बढ़ती चक्र चाप से जाना, शायद नया विकास खड़ा है। बहुत निठुर है, बहुत क्रूर है यह विकास का देव भयानक। बहुत निठुर है, बहुत क्रूर है यह विकास का देव भयानक। इसी देव पर बलि चढ़ेगी किसी खेत की हरियाली की। सपनों वाले आंगन में कुछ कुछ देहरी दरवाजे जाएंगे। बम बोले भी कहां बचेंगे, बजरंगी भी ढह जाएंगे। सड़क किनारे बने हुए मंदिरों मस्जिदों मजारों कुछ भी हो, बजरंगी भी कहां बचेंगे, बजरंगी भी कहां बचेंगे, बम्बोले भी ढह जाएंगे। और आइए जंगल घुमाता हूं। आम नहू आम महूड़ा पीपल इमली नीम सगोना साल सलाई सीताफल अमरूद करंजी छीन खजूरा खैर खैजड़ चारोली चक्के रुसल्ला हर बहेड़ा और आंवल धोर धोकड़ा बीजा तेंदू वंजन अस्ता और अरीठा नागफनी सिरमुनिया किरमिच खिरनी और कबीटों केपल गुलमोहर गूलर गबरू से भरी जवानी में जाएंगे। याद तुम्हें ये सब आएंगे, याद तुम्हें ये सब ये याद तुम्हें ये सब आएंगे। जामुन की गदराई छाया, वो परदेसी यूकेलिप्टिस, जंगल वाली झंग जलेबी, कान्हा जी की डाल कदम सी, शीशम व शहतूत घनेरे, अमलतास के कोमल किस्से, टेसू के रंगीले सपने, चंदन की अभिजात डालियां, रातों की महारानी चंपा, मेहनी के सब शगुनी पत्ते, सेमल झुंड बांस के सहारे, अमर बेल के सभी सहारे, अर्जुन घिरिया बील बबीला महानीम वटकीकर रिमजा, बेकल बेर करौंदा खट्टा और ताड़ के झाड़ हठीले, नीले पीले फूल सजीले धीरे धीरे कट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े बट जाएंगे। मैं भी बस क्या कर सकता हूं, साया बन जाऊंगा हटकर। बस इतना सा योगदान है इस विकास को दूंगा कटकर। बस इतना सा योगदान है इस विकास को दूंगा कटकर। वो फागुन की सुरभित सुरभा, बासंती परछाई, बासंती पुरवाई पछुआ, गीत सुनाता सावन भादों, तेजस्वी सूरज की किरणें, छन छन करती पूरन मासी घनी अमावस की आवाजें, मदिर सांझ को कलरव करते मेरी डालों रहे झूमते सतरंगी पंखों के पंछी। कुछ दिन को ही और शेष हैं, मेरी सांसें तुम्हें पेश हैं, मेरी सांसें तुम्हें पेश हैं। भाई साहब, नागपुर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, एक 10 किलोमीटर का पेच बनने के बाद। लेकिन कितने लाखों पेड़ कट गए, कितनी ऑक्सीजन खत्म हो गई। 3 घंटे में पहुंच जाओगे, बढ़िया बात, तो बढ़िया। तब जब रहोगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय सतरंगी पंखों के पंछी मेरी कुछ दिन कोई और शेष है, मेरी सांसें तुम्हें पेश हैं, मेरी जड़ बेसाख बेचारा अब कैसे सुस्ता पाएगा, तपन जेठ की माथे धरकर लू लगने से मर जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां जिन्हें लिखते समय उस बरगद के नीचे बैठे हुए एक कवि ने जो महसूस किया था, वो बरगद क्या कह रहा है। अगर इस कविता को सुन रहे देश विदेश के जितने लोग यूट्यूब या फेसबुक पर मौजूद हैं या इस हॉल में मौजूद हैं, वो उस बरगद की पीड़ा को समझना। बरगद कह रहा है, ले जा चिड़िया तेरे तिनके नीड़ बनाना और कहीं पर, आहा, ले जा चिड़िया तेरे तिनके नीड़ बनाना और कहीं पर, जहां उड़ाने सीख सकेंगी तेरी आने वाली पीढ़ी, चींटी चीटे बरबूटे सब छोड़ मुझे तुम जल्दी जाओ, मकड़ी अपना जाल हटा ले, अरी शहद की रानी मक्खी कुनबे भर को शहद चटा ले, अरी शहद की रानी मक्खी कुनबे भर को शहद चटा ले। और चार अंतिम पंक्तियां जी, इस विकास के नाम पर और इन पेड़ों के कत्ल के नाम पर, अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करना। मैंने शायद G20 के लिए बुलाए गए इस कवि सम्मेलन में अपना कुछ योगदान, कुछ उस विषय के ऊपर कुछ कहने का प्रयास किया हो तो आशीर्वाद देना। तब निवेदन करता हूं, बहू बेटियां माँ बहनें सब, आप सब बैठी हुई हैं, बहू बेटियां माँ बहनें सब, लाल चुनरिया काले धागे, पथके राही दूर देश के, ट्रक वालों की सुलगी सिगड़ी, माथे का बेचैन पसीना, पहिए की रफ्तार अंधाधुन, मेरी एवज के कनेर कुछ। याद रखिए, जब 4 लेन बनती है तो ठेकेदार से यह कहा जाता है कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाएंगे, तो एक पेड़ बरगद का काट के 10 कनेर और बोगनवेलिया लगा देते हैं। और आप लोग देखते हैं, मेरी एवज के कनेर कुछ, बोलो किसको याद रहेगा, यह बरगद बलिदान हुआ था, कितना लहू लुहान हुआ था, इसकी लाश उठाई थी तब 4 लेन निर्माण हुआ था, इसकी लाश उठाई थी।